नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। आज हम आपके ही प्यारे चैनल तिरंगा टीवी राजस्थान पर एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहेंगे हम, जिन्होंने अभी अभी डॉक्टरेट की उपाधि धारण की है, जिसे पीएचडी कहते हैं, हिंदी में विद्या वारिधि कहते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थानी भाषा के व्याख्याता तथा उप प्राचार्य आदरणीय जीवराज सिंह जी चारण, जो अभी राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय भांडियावाद, जो कवियों की भूमि रही है, बांकीदार जी कविया जैसे कवि रहे हैं, मोरजी आसिया जैसे कवियों की भूमि रही है, वहाँ पर आप अभी कार्यरत है और राजस्थानी में इन्होंने पीएचडी धारण की है। तो क्यों नहीं अपन राजस्थानी भाषा में ही बात करें। सबू पहला आपने मारे हिवड़ारे अंतसु आपने इन सफलता माते मोकली शुभकामनावां बधाइयां। घणेमान आभार राहुल साहब। राजस्थानी रे माने पीएचडी करनो मारे वास्ते बहुत गौरवान्वित करने वालो पल है। और मैं चाहूँ कि आम आदमी भी मायड़ भाषा रे माने वार्तालाप करे, बिने समझे और राजकीय कार्य भी राजस्थानी वे तो घणो जीव सोरो होसी। जीवराज सा लोग कह कहे कि मायड़ भाषा बोलता जिनने आवे लाज एड़ा लोगा सु दुखी आखो देश समाज। पर आजकल लोग आपके घर में व्यवहार में आपके टाबरों ने भी राजस्थानी में छोड़ो, हिंदी छोड़ो, अगर उन्हें अंग्रेजी में बातचीत करे ताकि तो उन्हें संस्कार कटो सो आवेला साहब ने बिल्कुल सही बात की। कन्हैयालाल जी सेठिया आज बहुत साल पहले आ बात कही कि इनसु दुखी आखो देश समाज। बहुत जरूरी है कि आपा अपारे घर रे मायने अपारी माइड भाषा ना उपयोग ला बर्तावा बिन बर्तावरी भाषा बनावा, क्योंकि आ एक बाल मनोविज्ञान भी आज कहे कि बच्चों बहुत कुछ सीख कर पचे स्कूल जाया करे। लगभग 8-10 हजार शब्द आप हाथे ले पर वो स्कूल में जावे और पछ भी ओपरी भाषा में पढ़ावा तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जावे, वो दिग्भ्रमित हो जावे। और दिग्भ्रमित होता बीरो जो सीखन रो स्तर है वो काफी हद तक नीचे गिर जावे। और अपारो दुर्भाग्य है कि आपा अपारा टावरा ने राजस्थानी सु अलगा कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं और अपारो बहुत मोटी अपारो दुर्भाग्य मान सकूं मैं तो। हुक्म सर। जीवराज सा आप कान विषय माते पीएचडी करी है, जो डॉक्टरेट उपाधि करी? मैं मारो रुचिकर विषय वास्तव में राजस्थानी रियो। जब मैं एमए करी तो मने लाग्यो कि यार इतनी सरल और सहज भाषा जगह आपने पढ़ने मिले तो आप क्यों नहीं में पढ़ा। मैं बेसिकली हो तो साइंस रो स्टूडेंट और सेकंड ग्रेड साइंस हूँ टीचर लागोड़ो। और जब पच मैं एमए कर पाछो फर्स्ट ग्रेड लागो तो मने लाग्यो कि इनमें आपने पढ़ना चाहिए। और मैं एमपीटी रो एग्जाम दे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय सु। और जब मैं सेलेक्ट हुई तो मैंने एक विषय चुनाव रो मिलियो। तो मैं मारो विषय चुनाव करतो भी टाइम मने लाग्यो कि मैं डॉक्टर शक्तिदान जी रे माथे बाण कर्तृत्व और व्यक्तित्व माथे करूँ काम, और काम भगवती री कृपा अच्छो हुई। और वो आज आप रे सामी है कि आ थीसिस है जबकि डॉक्टर शक्तिदान जी कविया व्यक्तित्व और कर्तृत्व एक निरख पेरख। मारा आदरणीय शोध निर्देशक डॉक्टर मीनाक्षी जी बोराणा जगह भी टाइम अध्यक्ष और मैंने वो विषय सुझायो तो मैं बाणो भी घणे मान आभारी हूँ कि मीनाक्षी जी ने कि मैंने अच्छो विषय दियो और मैंने बहुत कुछ सीखने मिलियो और मैं इन्हें हमारे जीवन में चरितार्थ कर सकूं वो मारो लक्ष्य रहसी। जीवराज साहब, आप डॉक्टर शक्तिदान जी कविया रे जीवन कर्तृत्व व्यक्तित्व माथे आप शोध करियो है। तो सब पहले तो मैं आप आज जानना चाहूँ कि शक्तिदान जी के जीवन परिचय रूप में आप संक्षिप्त में है ओढ़िया बताओ। डॉक्टर शक्तिदान जी कविया जब 1940 रे मायने आनो जन्म हुयो तो आपरो जो बाल्यकाल है वो बहुत ही बड़ो दोरी कठिनाई बीतियो। पर आपरा पिताजी गोविंदान जी आपने आधुनिक शिक्षा की तरफ ले गया और बालेसर आपने भर्ती कराया। और जद किया करे ने कैसा पूतरा पग पालना में दिखे। और शक्तिदान जी रे गांव रे मायने अच्छा कवि हुआ, चिमन जी कविया, ब्रजलाल जी और आ रही जगह सीख ही बा शक्तिदान जी ने मिली तो काव्य प्रतिभा तो ही और पचे गोविंदान जी रो भी अच्छो सहयोग मिलियो। तो जिन सुबह आधुनिक शिक्षा रे मायने तो गया ही बीर हाथे हाथे डिंगल रे हाथे भी बहुत अच्छो काम करियो। वो आज आप हामी है, आप देखो बहुत बढ़िया लग गया। हुक्म किताबों में पोथियों में पढ़ने मिले, जो तैयारी करे बच्चा टाबर
उनमें ही आवे कि डिंगल पिंगल तो आ डिंगल और पिंगल कोई चीज है। डिंगल अपन राजस्थानी री साहित्यिक भाषा रही होड़ी और पिंगल थोड़ी माधुर्यता ले है राजस्थानी है पण बीर माने ब्रज भाषा रा शब्दावली थोड़ी ज्यादा आवणो बिना आपा पिंगल कह दियो और राजस्थानी रे माने ठेठ देहाती शब्द आवे तो वा डिंगल है। आ साहित्यिक भाषा है, बस दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। शक्तिदान जी डिंगल और पिंगल दोनों में बराबर काम करियो। इरहाता थे हिंदी में भी बहुत अच्छो काम करियो और अंग्रेजी रा भी आप अच्छा जानकार जी हुकुम। हुकुम आप तो लिखियो है व्यक्तित्व तो अने बारे में व्यक्तित्व कर्तृत्व शक्तिदान जी की कोई अड़ी रचना है जो आप मने बता सको, आम लोग आप दर्शक भी देखे, कोई दोहा है छंद है तो वे आप बताओ। के शक्तिदान जी जब बालेसर पढ़ता तो बाणे आवाज की दाल बनती या बाजरी रा रोटा हान बाणे वो कितो बढ़िया लिखियो कि वे शंकर भगवान री और आप री जकी तुलना करी है वह देखो आप के कथा पुराणा में कही जैर पियो कंठ झाड़ वाह 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 ऊ शंभु अलगो संचरे मारी देख रसोड़े दाल। जको महादेव जेर पी सके पण मारे रसोड़ारी दाल नहीं पी सके। हाँ, आप देखो बाल प्रतिभा कितनी बढ़िया प्रतिभा है आप देखता रहो मतलब कहना मतलब कवि ने कोई बना नहीं सके, कवि को जन्म दिया के कवि बना नहीं सके, कोई अड़ी स्कूल नहीं है विश्वविद्यालय यदि कवि बना सके नहीं। वो बिल्कुल शक्तिदान जी भी कई जगह लिखियो है कि पोइट्स आर नॉट बोर्न जी बढ़िया नहीं करे जी ए तो स्वभावगत स्वतः प्रेरणा बढ़िया करे। बराबर कविता वे अनपढ़ ही था सब, कोई स्कूल नहीं थी। हाँ अनपढ़ भी हा बाणे हृदय रा उद्गार हा बाणा परंपरागत जगत संस्कार हा वे सब कविता रे रूप में हामी आवे अपन। और शक्तिदान जी की खास कोई रचना आपने याद है? शक्तिदान जी री तो मैं तो आ कैसो को सा डिंगल रा इंसाइक्लोपीडिया है जी। शक्तिदान जी जको चीज लिखी है बहुत अलग है। मतलब आप ये कहवा मतलब के डिंगल का हेरो सो पृथ्वीराज सिंह राठौड़ था उनने बाद में नाम ले सको तो पे चागनी शैली में शक्तिदान जी के नाम ले सको। हाँ 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 बिल्कुल आप कोई अतिशोक्तिपूर्ण बात नहीं है कि शक्तिदान जी ने आपा कोई छोटा आंक सका क्योंकि शक्तिदान जी रो संपादित काम शक्तिदान जी रो अनुवादित काम और शक्तिदान जी रो मौलिक काम रे हाथे हाथे हिंदी में काम वो सब रोज को मूल विषय है वो राजस्थानी रो संवर्धन है। यूं पे राजस्थानी में चागनी शैली में दुर्सा जी आड़ा था, कानदान जी कल्पित और कई कवि भी है पर आधुनिक कवियों में शक्तिदान जी की होड़ करनी हो अरे आड़े पड़ी अपने नजर नहीं आवे। नहीं बिल्कुल बात सही है आपने क्योंकि शक्तिदान जी एक एडो मिनक है जो को मध्य काल रे हाथे हाथे आधुनिक काल में संयोजन करियो है ना। तो आप देख लो बांकीदास जी ने देख लो बांकीदास जी रा एड़ा कई ग्रंथ है जका प्रकाशी में नहीं हा बहाने शक्तिदान जी ही जेड़ो विलक्षण प्रतिभा रो धनी आदमी बारे ला सके बन हम जा सके आपारे और पाठकारा सामी रखियो बहुत अच्छो। आप एक थड़वट बत्तीसी नामो एक वाणी रचना है जका में बांकीदास जी जकी पश्चिम धरा ने बड़ी बेकार मानी और बान माने एक 32 में आप दुआ लेकिया पर वारी काट रे मायने शक्तिदान जी पाछा बाने अर्थ है क्या नहीं हमारी की थड़वट है वह तो मुल्का चावी है और बहुत ही अलग है बन बारा में आपने मैं कई दुआ बताऊं आप कहना मतलब के जो बांकीदास जी थड़वट की मुर्धर बोम की जो काट करी उनने मतलब अलग अलग ढंग प्रस्तुत करियो तो उन सवालों पर जो पड़ुतर रूप में पाची ने सुधारवा की कोशिश करी शक्तिदान जी वह आप सुनाओ। आ शक्तिदान जी री मायड़ रे प्रति प्रेम है जी वो मायड़ भाषा सु भी इतो प्रेम करे तो मायड़ भौम सु भी इतो प्रेम करे एडो शक्तिदान कविया वो जो को विलक्षण प्रतिभा रो कवि है वो आप रे मायड़ भौम जो को अलौकिक प्रेम प्रस्तुत करे वो देखण जोगे कि एक लिखियो है अपन बांकीदास जी के गांधी जेत न संचरे गंदी यानी वो जो को इत्र बेचन वालो है इत्र बेचन वालो राजस्थान में ई जगह कहीं काम के गांधी जेत न संचरे और नहीं बजाता हट भाई वो बाने हट लगावड़ी या हाट लगावड़ी कोई आवश्यकता नहीं है। गांधी जेत न संचरे और नहीं बजा जा हट और सभा नहीं कभी पिंडता
अटे कोई इतना जानकार भी नहीं सभा नहीं पिंड ता और बूरो देश थड़वट एड़ो कोई ज्यादा ही देश रे मायने नहीं है आ तो इन मुजब आप बांकीदास जी कही और बांकीदास जी रो पाचो पड़ुत्तर है जो बिल्कुल शक्तिदान जी इनी शैली रे मायने पाचो देवे शक्तिदान के सौरभ धोरा रेत सज्ज और ये हेतरी हट अटे तो माने तो हट है नहीं वाह हेतरी है वो बाजार है हेतरो के ये हेतरी हट और गूंजे डिंगल गीतड़ा वह देश थड़वट वाह 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 और देश थड़वट तो जटे डिंगल रा गीत गूंजे बाप जी है ना तो मैं कटी बांकीदास जी ने कमतर नहीं आंक रही हूँ पर वो बांकीदास जी भी अपन थड़वट देश रहा पण वे वीरी काट करी तो आप वीरी पाची बड़ई वे उन टाइम की कोई अड़ी परिस्थितियों बनी हुई वेला इनका तो फायदा जो जो कांदा जी कल्पित वापी कविता लिखी नहीं गांधी जी माँ की मानो तो भूल भारत में मत आई जो भूख बसीड़ा लेवे अटे कर्म घना कुटी जे है बात देखो आज रे राजनीतिक संदर्भ में तुकबंदियां है तो बांकीदास जी के दुओ याद आई को के जेठ आपरी धरती वास्ते कहे के जेत बसे भूत जठे बसे भूता जिसा मतलब अठे जगह लोग है कोई पानी री कमी है और पानी री कमी है तो लोग हिनान भी पानी पी पिया पड़े धोरा इतना अलगा अलगा है डोणी इतनी मिनक को मुंडो देखने मिले हाँ बिल्कुल एडी बात करी के जेत बसे भूता जिसा और मानव भूत जिया भाई भूत भाई मरियोड़ा में मानव बिना मुआ या भूत जिसा और ढोल ढमंके नी सरे पानी अंध कुआं पानी तो इतो ऊंडो लादे के भाई हिना निकद करे ये वास्ते भाई भूत है जो रहे अब देख शक्तिदान जी कितो बढ़िया पड़ियोतर बीरो पाचो दियो है के थलरा वासी थेट सु हरि उपासी होय अरे जका भगवान रा भगत है वे तो ठेठ उबाने भी भक्ति मान हिनान करणो याद नहीं आवे थलरा वासी थेठ सु हरि उपासी होय अष्टपोर तन उपजे अरे कष्ट गिने न कोई ए कोई हिनान करना ए कोई काम में कष्ट वेख नहीं है तो भगवान रा भगत है और वास्तव में आप बिल्कुल सही कहोड़ो है कि पश्चिमी धरा देवियारो पीर है शक्तिदान जी एक जगह लिखे कि देवियारो पीर है अठे देवता देवियां रमण करे जड़ी धरती है तो मैं आपने एक बार पहले भी माफी चाहूँ कि बांकीदास जी कोई कमतर कवि नहीं है पर शक्तिदान जी वाचक चीज मने मन में लागी सा जकी मैं आपने बताई बांकीदास जी उन टाइम की परिस्थितियों मुझे आज की परिस्थितियां अलग है तो शक्तिदान जी केवल आण माथे नहीं बहुत सारे आप रूख रसायन देख लो आप सपूता री धरती सोढ़ान री बहुत पति प्रशंसा आप जटे जाओला वटे भी आपने आनी कारीगरी रो एक अलग नमूनो दिखेला बांकीदास जी तो अटागी कठिन परिस्थितियों ने उजागर करी एडी परिस्थितियां कठिन परिस्थितियां बिल्कुल बांकीदास जी रा अच्छा ग्रंथारो संपादन शक्तिदान जी रे ही निर्देशन में होयो अगर मैं आ कहूं सा शक्तिदान जी जे नहीं वे तो ए बिल्कुल ए अंधकुआ में रहता है ग्रंथ ए पाछा बारे नहीं आवता न आने कोई समझन वालो हो बिल्कुल एड़ा कई ग्रंथ है और एक शक्तिदान जी रे तो मन में रहेगी कि बांकीदास जी एक महाभारत रो राजस्थानी अनुवाद करियो पर वह प्राचीन भाषा में हो और बिना आज तक कोई लोग पढ़ नहीं पायो पर शक्तिदान जी अगर जीवित रहे होता तो निश्चित रूप बिना आपार हम ही एक राजस्थानी में महाभारत आवती और वह भी बड़ी छंदोबद्ध है आप राजस्थानी भाषा का विशेषज्ञ बनया हो जने डॉक्टर किया करे विशेष विशेषज्ञ तो आगलो आप रू पड़ाव कोई है आगे कोई पोथी लिखो ला साहित्य सर्जन करो ला कोई है बिल्कुल आप बात सही करी के मायड़ भाषा सु जका ने प्रेम वे वो आगे आगे डिग्रियां ले तो जावे वो फिर ऊंडाई तक जावे कदी कोई आदमी पारंगत तो वे कोनी मैं आपने बिल्कुल निवेदन करूं कि मैं तो एक अदनो सो आदमी हूं और जको पीएचडी डिग्री लेवना कोई महान नहीं बनियो पण आ एक युवका में नवयुवका में आ एक बात जानी चाहिए कि पढ़ाई कदी एड़ी नहीं जावे पढ़ना चाहिए आदमी ने और मारो जो है उद्देश्य भी है कि मैं डॉक्टर शक्तिदान जी माते और माँ सैनी जी माते मारे आज का आराध्य देवी है माँ सैनी जी बाण माथे और मारे जुडिया रामायण जगह मोतीसर विया है बहुत अच्छा कवि विया है शक्तिदान जी रे गांव बिरई रे मायने भी राउल देवता जखन में वारा भी कई
इतना अप्रकाशीन ग्रंथ है वह ग्रंथ ने मैं प्रकाश में लाऊं, मानो संपादन करूं और लोगों ने बताऊं कि आ कितनी समृद्ध और कितनी अच्छी भाषा है। तो मारो जो को प्रयास है वो कट तक पुगे आ भगवती माते। तो आप शक्तिदान जी से आगे माते आप पुस्तक लिखी है, शोध करियो है, पोथी लिखी है, तो आ कितना ना पेज है, पृष्ठ है, आप कितो टाइम लागू उनमें अन्य बाग में? मैंने पूरा जगह मूल पाठ है वह 318 पेज है और जगह परिशिष्ट वगैरह मिला तो 382 पेज रही है, फोटो वगैरह में मिलावा तो पर 318 मौलिक पेज लिखा जगह में शक्तिदान सारो जको कृतित्व है और व्यक्तित्व है बिना सार गर्भित चीजों में आटे लिखियो जबकि प्रकाश में नहीं ही वह चीज़ा ने भी मैंने शामिल ले रहा प्रयास करियो हूँ। और शक्तिदान जी में आपने कौन सा डिंगलरा इंसाइक्लोपीडिया है, अरे एक एक किताब माते PhD लिखी जा सके, एक एक माते शोध कियो जा सके, इतो आनो जो कृतित्व है वो विशाल और पर्याप्त है। आप क्या मतलब कि जिन बात कालिदास जी का 7 ग्रंथ था उन माते टीका लिखी जी अगर श्लोक माते टीका लिख सको उन्हें मुझे आप कह गए शक्तिदान जी के हर पोथी माते टीका लिख सको। बिल्कुल सा नीति भक्ति राष्ट्र भक्ति सबारे माते एक भी विषय एड़ो अछूतो नहीं रियो जकार माते शक्तिदान जी ने लिखियो। अठ तक की मुक्तक माते इंग्लिश में हिंदी में और अठ तक भी ब्रज भाषा में भी आप रो बहुत सारो कार्य जो कोई इरमाइन नहीं आयो वो हाल तक बाकी है, बहुत सारो काम बाकी भी है। और आने वाला शोधार्थियों ने मैं आज कहनी चाहूँ कि शक्तिदान जी ने आप पढ़ला और समझला और अपन वास्ते बहुत काफ़ी दुर्लभ काम है, बहुत लंबो चौड़ो आप रो काम रियो। और आप रो तो जगह हिंदी रा 3 किताबा हैं वह किताबा माते भी आप अलग अलग रूप में अगर थीसिस करनी चाहो आप रो जो को खुदरो शोध विषय हो वो 1700 2000 ईस्वी सन रे मायने जको भी डिंगल रो काम वियो वी डिंगल रे काम रे माते आप काम करियोड़ो तो वो खुद भी इतो विशाल है कि वीर माते भी अपन तो 2 PhD तैयार कर। आप हमारे साथ जुड़ा है आदरणीय आदरजोग जीवराज सिंह जी चारण और इन यात्रा माते मैं आपने और भी आगे बतावता गया जेठवाड़ा सोरठा सक्रिया सोरठा और भी द्रौपदी विनय करुण बेहतरी और खास कर राजस्थानी का राजियारा सोरठा इन माते भी आप एक श्रृंखला चालू कर। बिल्कुल सही है सर, राजियारा सोरठारो सब पहली संपादन और अच्छी तरह विधिवत रूप है ना एक प्रमाणिक सगो संपादन करियो वो शक्तिदान जी करियो कि शक्तिदान जी जब राजियारा सोरठारो जकी संख्या बताई ने वह प्रमाणिक है, नहीं तो ईर माने इतर कई राजियारा नाम जुड़ता गया बे दूजा कवियारा है माना भाव दूजा है मानी भाषा शैली है जकी कृपाराम जी उन्हीं मिले तो बिल्कुल आप एक श्रृंखला शुरू करो ला तो जेड़ो मारू सहयोग वेला मैं आप रो सहयोग देऊला और मायड़ भाषा रो जितो प्रसार वे और आपने भी घणो साधुवाद कि आप एड़ी एक मुहिम लेर चालिया जकर मायने मने भी साखीदार बनाओ तो आप री घणी मेहता वैसी। हुकम जय माता जी। आप जुड़िया रहो हमारे साथ देखता रहो तिरंगा टीवी राजस्थान फिर कदी तो स्वीकार करो घणे मान राम राम और खमा गणी। हुकम जय माता।